हाँ जी बेटा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो इन टूडेज लेक्चर वी विल डू फ्रैंकलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बेटा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑनलाइन क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। सो ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ टॉपिक। सो बेटा पहली गल आइसोथर्म की है, फ्रैंकलिज ने ਦਿੱਤੀ ਸੀ आइसोथर्म की ਹੁੰਦਾ वर्ड, ਇਹਦਾ मतलब कि ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ कॉन्सटेंट रखते हैं। और ये वाले बेटा जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये प्रैशर का की इफैक्ट पैंदा है एडजॉर्प्शन के उपर। ठीक है, वैसे जनरली असी किया होया इन द केस ऑफ गैसेस जोड़ा कॉन्सटेंट अगर आप टैंपरेचर रखिए तो एडजॉर्प्शन की करते हैं, एडजॉर्प्शन इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन प्रैशर। सो बेटा असीं लिख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जोड़ा है ना ऑन ए गिवन सरफेस जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रैशर गैसेस के केस दे विच। ते जे सोल्यूशन के केस की गल करिए तो वो असी कंसनट्रेशन अगर बढ़ावांगे तो वो की होएगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसी पर्टिकुलर टैंपरेचर ते किसी कॉन्सटेंट टैंपरेचर ते वो इंक्रीज करती है। क्लीयर। सो बेटा एक्स बाय एम की साडे कोल सपोज करो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, वेयर एक्स इज मास ऑफ एडजॉर्बेट, एम इज मास ऑफ एडजॉर्बेट। ठीक है, सो एक्स बाय एम नूं बेटा तुसीं किस तरह डिफाइन कर सकते हो, मास एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। क्लीयर। सो बेटा आइसोथर्म दे विच देखो कॉन्सटेंट टैंपरेचर ते एक्स बाय एम नूं तुसीं प्लॉट करना है अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो इधर तुसीं लैना है एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग प्रैशर। क्लीयर। सो बेटा पहला डॉटेड जी रैड लाइन ये थोड़ी जी स्ट्रेट है ना, दैन अगे कर्व आ रही ब्लू कलर की, दैन अगे फिर देखो कॉन्सटेंट हो रही है डॉटेड रैड लाइन। सो तीन तरह के बेटा इतने असीं प्रैशर्स की गल करांगे। पहले तो लो प्रैशर तो किस तरह की कर्व आ रही है, दैन एट इंटरमीडिएट प्रैशर, दैन एट हाई प्रैशर। क्लीयर। सो बेटा जो पी एस पॉइंट आ ये है सैचुरेशन प्रैशर, क्योंकि देखो इस पॉइंट के कोरसपोंडिंग नहीं बाद विच एडजॉर्प्शन कर्व जी बिल्कुल तुसीं कह रहे हो कि जो एक्स बाय एम है जोड़ा मास एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट है वो वैल्यू साडे कोल कॉन्सटेंट हो रही है। इस फेज से इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। ठीक है, जिथे एडजॉर्प्शन तो डीजॉर्प्शन दोनों इक्विलिब्रियम फेज से आ जाते हैं और होर ज़्यादा फर्दर एडजॉर्प्शन होनी जी है वो बंद हो जाती है। क्लीयर। सो उस तो बाद जितना मर्जी प्रैशर बढ़ाई जाओ एडजॉर्प्शन रेट जोड़ा उन्ना ही रहता। सो बेटा एट लो प्रैशर के उपर की बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है लाइन, लीनियर आ रही है। सो एक्स बाय एम इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैशर। क्लीयर। सो अगर बेटा तुसीं डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कोई कॉन्सटेंट लाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट दैट इज़ के। सो एक्स बाय एम क्या आएगा इज इक्वल टू के पी। नैक्सट बेटा एट हाई प्रैशर तो देखो एक्स बाय एम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है प्रैशर, कोई प्रैशर का इफैक्ट जितना मर्जी प्रैशर बढ़ाई जाओ बट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स बाय एम की वैल्यू जी चेंज नहीं हो रही। सो दैट्स वाई एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो एक्स बाय एम क्या आएगा के के बराबर। एट इंटरमीडिएट प्रैशर बेटा एट इंटरमीडिएट प्रैशर की हो रहा है एक्स बाय एम जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर 1 बाय एन, फिर एन की है साढ़े को बेटा पॉजिटिव इंटीजर होगा और 1 बाय एन की वैल्यू क्योंकि लो प्रैशर से असी देख रहे हैं एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर 1, हाई प्रैशर तो पी रेज टू पावर 0 है तो ये क्या होगा 0 to 1। ठीक है, इंटरमीडिएट। सो यही असी लिखना एक्स बाय एम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे के पी रेज टू पावर 1 बाय एन, जिते एन ते के बेटे दोनों कॉन्सटेंट आ और ये दोनों डिपेंड करते हैं एडजॉर्बेट ते एडजॉर्बेंट की नेचर ते किसी पर्टिकुलर टैंपरेचर। क्लीयर। सो बेटा हम तुसीं कंसीडर करनी है इक्वेशन एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 बाय एन। ठीक है, लॉग लेना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स की आएगा साढ़े को लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के पी दी पावर 1 बाय एन। ठीक है, सो लॉग एम प्लस लॉग एन का इतने फार्मूला लगाओ लॉग एम एन। ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन आएगा बट एक होर फार्मूला अगे लगना लॉग पी दी पावर 1 बाय एन ते भी एक फार्मूला लगा, फिर ये चीज़ आई है वो कि फार्मूला बेटा दैट इज लॉग एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। ये दो फार्मूले बेटे इतने यूज हुए। सो थोड़े को ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग पी।
बेटा सोल्यूशन के केस च असीं है ना प्रैशर की नहीं गल कर रहे, गैसिज के केस असीं प्रैशर की गल कर रहे कि प्रैशर वधाया घटाया उत्ते उहदा की इफैक्ट पिया। बट सोल्यूशन के केस दे विच क्योंकि लिक्विड आ, लिक्विड ज़्यादा कंप्रैसिबल नहीं होंदे, होंदे आ बट गैसिज जिन्ने कंप्रैसिबल नहीं होंदे। सो लिक्विड के केस च तुसीं गल करनी है कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कि कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब समझ गए कि सल्यूट पार्टिकल्स किन्ने के डिजोल्वड है ना सॉल्वेंट दे विच। अगर ज़्यादा सल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा अमाउंट से डिजोल्वड है कंसनट्रेशन सोल्यूशन की ज़्यादा होगी। अगर सल्यूट पार्टिकल्स घट है सॉल्वेंट दे विच मतलब सोल्यूशन इज़ डिल्यूट दैन कंसनट्रेशन आप ऑबवियसली कहांगे कंसनट्रेशन घट होएगी सोल्यूशन की। ठीक है, सोल्यूशन के केस बेटा तुसीं प्रैशर नहीं लैना, कंसनट्रेशन लैनी है, दैट इज सी। क्लीयर। तो इक्वेशन बाकी ओवरऑल वही आ जाए। हम बेटा अगर असीं आ वाली इक्वेशन है इन्हें से कंपेयर करिए कि इस इक्वेशन में कंपेयर करिए इन्हें करिए असीं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सानूं पता है स्ट्रेट लाइन की है ना इक्वेशन है। सो वेयर m की हुंदा स्लोप, c की हुंदा इंटरसेप्ट। हुण देखो असीं ग्राफ ड्रॉ करांगे ये वाली इक्वेशन का, अबव इक्वेशन का। y दे अलॉन्ग log x बाय m, x दे अलॉन्ग log है log p, 1 बाय n की आ जाएगी थोड़ी स्लोप और log k की आ जाएगा इंटरसेप्ट। देखो ठीक है। सो स्लोप की 1 बाय n, इंटरसेप्ट की log k कितना होगा बेटा इत्थों लैके इत्थों तक की वैल्यू, दिस वैल्यू इज log k। क्लियर। स्ट्रेट लाइन आएगी log p वर्सेस log x बाय। ओके बेटा। सो देखो बेटा ये साढ़े को फ्रेंडलिस्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो यदि कुछ असीं एप्लीकेशन एक अभी करांगे। सो वो वास्ते क्वेश्चन समझो एक 50 ml of 1 molar oxalic acid is shaken with 0.5 gram of wood charcoal। 50 ml असीं 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड लेना और उन्होंने शेक करना, एक एडजॉर्बेंट है चारकोल है ना 0.5 ग्राम लिया। फाइनल कंसनट्रेशन जी सोल्यूशन की सी किहड़े सोल्यूशन की ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन की है ना, तो उहदी एडजॉर्प्शन होने तो बाद क्योंकि चारकोल की सरफेस से एडजॉर्ब होएगा एसिड। सो फाइनल कंसेंट पहला 1 मोलर सी कंसनट्रेशन सोल्यूशन की बाद में 0.5 मोलर हैगी मतलब अद्धी रह गई। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल, कितना 1 ग्राम चारकोल से एडजॉर्ब होया ऑक्सैलिक एसिड वो सी कटना। सो बेटा सब तो पहले सानू मोलैरिटी का फार्मूला होना चाहिए। मोलैरिटी की होंगी पिछले साल भी तुसीं कीता, प्रैक्टिकल्स विच भी कीता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जे इन मिलीलीटर लैंदे उत्ते 1000 नाल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, याद रखना सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स उपर लैने आ, थले जिहड़ा वॉल्यूम लैना दैट इज ऑफ सोल्यूशन नॉट सॉल्वेंट। क्लीयर। सो बेटा 1 मोलर सानू मोलैरिटी दिती है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होंदा बेटा तुसीं 9th क्लास च कीता है, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, जिन्हों तुसीं लिख सकते हो गिवन मास ओवर मॉलिकुलर मास। हुण ऑक्सैलिक एसिड का बेटा की फार्मूला, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है COH इंटू 2 वाटर मॉलिक्यूल ये होंगे। सो यदा तुसीं मॉलिकुलर मास जो कड्डोगे दैट विल बी इक्वल टू 126 ग्राम पर मोल इन्ना आएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बेटा 50 ml तुहानूं दिता होया स्टार्टिंग दे विच क्वेश्चन च देखो 50 ml है ना। सो क्योंकि मिलीलीटर च तुसीं इहनूं लीटर च कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 ना मल्टीप्लाई कर दो। क्लीयर बेटा। सो बेटा देखो मोलैरिटी की होंगी तुहाडे कोल मोल पर लीटर, मैं तुहानूं एक पेज से समझा दूँगी हाँ। सो देखो इधर आगे तुहाडे कोल यूनिट्स मोल्स, बेटा रफ काम कर लियो ठीक है, इत्थे मोल्स पर लीटर। इधर गिवन मास के यूनिट की होंगे ग्राम्स होंगे, वो तुहाडे कोल अपने आप आ जाएंगे। थले मॉलिकुलर मास के यूनिट होंगे ग्राम पर मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऊपर उस तरह ही है। 50 की है तुहाडे को, वैसे ml सी जब 1000 ने ऊपर मल्टीप्लाई किया इतने यूनिट से आएगी लीटर, और लीटर कितने आएंगे बेटा, वो लीटर आएंगे नीचे आएंगे है ना 50 ताई लीटर से कन्वर्ट है, नीचे 50 सीगा। लीटर ना लीटर कट्टिया जाना बेटा, मोल्स ना मोल्स कट्टिया जाना, इधर ग्राम चल जाना, तो यह जो गिवन मास की यूनिट्स आ जानी ग्राम। और सारा कैलकुलेशन करने तो बाद साढ़े को गिवन मास जोड़ा है दैट इज 6.6 ग्राम। हुण सैकेंड केस जो कह रहे हैं कि साढ़े को 0.5 मोलैरिटी है, फिर असीं देखना गिवन मास कितना, क्योंकि 0.5 मोलर हैगी ना कंसनट्रेशन, वो वास्ते बेटा गिवन मास कर लिया दैट इज 3.15। पहला इन्ना सी मास जो मोलैरिटी ज़्यादा सी,
है ना, फिर घट के एडजॉर्ब होने तो बाद मास इन्ना रह गया। हुण कितना एडजॉर्ब होया कैलकुलेट कर सकते हो, दिस माइनस दिस, ठीक है। जो मोलैरिटी 1 मोलर सी उदों कितना सी ऑक्सैलिक एसिड का मास, जो मोलैरिटी 0.5 मोलर हैगी उदों कितना ऑक्सैलिक एसिड का मास, ये तुहाडे कोल आ गया आंसर। हुण बेटा ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो तुहानूं ये भी पता कि बट उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा कि होया आपां कढना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एडजॉर्ब्ड पर ग्राम कढना आपां, जद कि इत्थे अपन क्वेश्चन 0.5 ग्राम दिता है, उस हिसाब नाल सर आपां कि सो पर ग्राम 0.5 ग्राम के हिसाब नाल इन्ना एडजॉर्ब होया, तो पर ग्राम मतलब 1 ग्राम के हिसाब नाल कितना होगा एडजॉर्ब, बेटा एक तो डबल होएगा है ना, 0.5 मल्टीप्लाई 2 करांगे तां ही 1 ग्राम आउंदा। सो अमाउंट ऑफ चारकोल एडजॉर्ब्ड, सॉरी अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एडजॉर्ब्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ चारकोल कितना होगा 3.15 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6.83 ग्राम। क्लियर बेटा, सो आज वास्ते इतना ही, थैंक यू।